Bharati ji used to be working in this place and carving with these tools, these birds on the bamboo halves, क्योंकि वो कला साधक थे और सोचते थे कि प्रकृति का हर तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है और कला से भरा हुआ है। बांस के जड़ों में, बांस के तनों में, पत्तों में वो शिल्प देखते थे, कला देखते थे। तो बांस के शिल्प और कला में उनका बहुत ही ज़्यादा दखल था। उन्होंने पुस्तक भी लिखी है, वेणु शिल्प, और स्वयं एक बौद्ध कलाकार थे। गांधीवादी विचारधारा से बहुत ही प्रभावित थे और यही वो दिन के समय अपने मित्रों के साथ वो चाय पीते थे, कुर्सियाँ बिछी रहती थी, वो स्वयं इस कुर्सी पर बैठते थे और ये कलाकृतियाँ इसी स्थल पर ज़्यादातर कई मात्रा में, जो जगह जगह इस घर में आप देखेंगे कोने कोने में बिखरी हुई हैं, वो बनाया करते थे। खासकर उनकी अभिरुचि स्वयं अपने व्यक्तिगत रूप से उनकी वेणु शिल्प में बहुत थी। जापान में जब यूनेस्को के सेमिनार में वो भाग लेने गए थे 1954 में, तो 2 साल तक उन्होंने वेणु शिल्प पर यानी बैम्बू क्राफ्ट पर ख़ास गहन रूप से ट्रेनिंग ली और बहुत ही सुंदर सुंदर उन्होंने कलात्मक हाथ से बनाई हुई वस्तुएं तैयार की। बैम्बू हार्प्स पर उन्होंने बर्ड सीरीज़ बनाए। उन्होंने बहुत सुंदर पेंटिंग्स देखी गांधी पर की। गांधी का दर्शन उनके जीवन को बहुत प्रभावित करता था। पार्वती ने चिरंतन तपस्या की शंकर के लिए, तो सारे वातावरण में वैराग्य था पार्वती के लिए। और ये कालिदास का कुमार संभवम का श्लोक है, जैसे मैं बताती हूँ, पंचम सर्ग में जब वो पार्वती ने पंचाग्नि तप किया था, चारों ओर आग जलाती थी और 5वीं आग थी जलता हुआ सूरज। तब फिर बारिश की जब पहली बूंद हुई, आषाढ़ का पहला बादल जब छाया और जब पहली बूंदें बरसने लगी, तो उनके गर्म शरीर पर, तपते हुए शरीर पर वर्षा की बूंदें कैसे उनके माथे से होते हुए, नासिका से होते हुए, फिर अधरों पे आते हुए, फिर वक्षस्थल पे टूटते हुए, कैसे पेट के बलों में, त्रिवली में होते हुए, लहराते हुए फिर नाभि में जाके विलीन हो जाती है। स्थिता क्षणम पक्ष्म सुताडिता धरा पयोधरोत्सेध निपात चूर्णिता वलीषु तस्या स्खलिता प्रपेदिरे चिरेण नाभिम प्रथमोद बिंदव। तो ये सारी पेंटिंग में वो एक्चुअली ज़्यादातर सुप्रीम पावर को टच करे, मतलब सोसाइटी का साथ होके भी इतना कुछ कर सकते। गांधी जी भी वही करते थे। तो पेंटिंग भी करते थे, ब्लॉक्स भी बनाते थे, टेक्सटाइल डिज़ाइंस भी देते थे बुनकरों को, और साथ ही साथ जो समय का प्रवाह था, जैसे स्वतंत्रता, आज़ादी के पहले स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया उन्होंने। जयप्रकाश जी, सुचेता कृपलानी, आचार्य कृपलानी, अच्युत पटवर्धन, ये सारे इनके घर में पनाह लेते थे। पोस्टर्स भी बनाते थे, एंटी ब्रिटिश स्लोगन के पेंट करते थे। He was the first class freedom fighter. ये इतना फेमस है मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी का जो पोर्ट्रेट दिया मार्टिन, उनका जो वो किताब है बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, कवर पेज है ये उनके ऑफिस में लगा हुआ है। वो प्योर खादीवादी थे, खादी पहनते थे आजीवन, चरखा भी चलाते थे। हम लोगों को भी हैंडलूम के सिवा उन्होंने किसी और वस्त्र से, सिंथेटिक कपड़ों से एकदम दूर रखा कि हर घर में जो भी उपयोग करो वो हाथ का बना हो। जब तक वो ना करोगे तब तक शिल्पियों को और जो हैंडलूम के कारीगर हैं उनके घर में दिया नहीं जलेगा, उनके घर में रोटी नहीं बनेगी। सो जब भी पैसा खर्च करो तो हैंड प्रोडक्ट्स के लिए करो। तो ये हम लोगों में इम्बाइब किया उन्होंने। मेरे ख्याल से वो वातावरण बहुत खुला था और उसमें सभी के लिए स्थान था। मैंने अभी कहा कि फॉरेनर्स के लिए स्थान था। मिथिला के कलाकार यहाँ बराबर रहते थे। जैसे जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है कि हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए और हर कल्चर से सीखना चाहिए। गांधी जी कहते थे ना
कि अपने घर की खिड़की को हरदम खुला छोड़ो, जैसे आपने खुला छोड़ा है आज। बंद ना रखो, हर दिशा से हवा आनी चाहिए। और बहुत जुड़े हुए लोग थे। जैसे रामगढ़ कांग्रेस का ही प्रेस क्लिपिंग आपको मैं दिखा रही थी कि रामगढ़ कांग्रेस में कांग्रेस नगर जब होगा तो कैसा होगा। तो इसमें उन्होंने सबसे पहले कलाकारों की और लेखकों की और इंटेलेक्चुअल्स का मीट बुलवाया, शिल्पियों का, दरभंगा में, कि कैसा होना चाहिए रामगढ़ कांग्रेस। उनको जो भी कोई नई इमारत बनती है, बिल्डिंग बनती है, उसके आर्किटेक्चर में, उसके इंटीरियर में उसका एक बहुत मेजर रोल होना चाहिए उस क्राफ्ट ट्रेडिशन का, क्योंकि इसका रेलेवेंस बहुत है इस एक्सपेरिमेंट का, और ये होना चाहिए। जब तक वो नहीं होगा तो फिर इस जो क्राफ्ट फॉर्म्स हैं वो सजावट की वस्तुएं भर रह जाएंगी। Bihar has had very rich tradition of craft practices which were being practiced by rural craftsperson in all parts of Bihar. ये कसीदाकारी बहुत यूनिक है। गुजरात इसके लिए जाना जाता है, लेकिन बिहार में भी होता था। और औरतें मछुआरे ने इस तरह का झुल्ला पहनती थी, और ऊपर ये छाऊ मास्क भी बनते थे, क्योंकि बॉर्डर था झारखंड का। पहले औरतें ये भी बनाती थी, टॉयज़ भी बनाती थी, गुड्डा गुड़िया। और इस तरह के जो मेटल के काम हैं, ये सारा उसमें बहुत बारीक काम किया जाता था, वो सारा कलेक्ट किया। और ये जो एलिफेंट है, विच इज़ वेरी वेल नोन ट्रेडिशनल फॉर्म, यूटिलिटी आर्टिकल है। उनके घर में दैनिक जीवन में उनका इसका उपयोग होता था। फूलदान है, इसका झालर भी सिक्की का, सिक्की और कपड़ों का। ये जो लोक चित्रकार होते थे और लोक शिल्पकार होते थे, उनका दर्शन उनको अपने डिज़ाइन में उभर कर आ जाता था अनकहे रूप से। ये उन्होंने हर घर में जाके कलेक्ट किया ताकि वो लोगों को नए डिज़ाइनर्स को इंस्पायर करें। इसी उद्देश्य से उस इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की गई थी कि बेहतर उपयोग हो सके उनके शिल्प के प्रोडक्ट्स का। नालंदा में एक बहुत ही प्राचीन काल से एक प्रचलन था बुनकरी का, जिसको बावन बूटी ट्रेडिशन कहते हैं। वो बड़ी फाइनेस्ट बूटियाँ बनाते थे, काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे मशीनीकरण होने के साथ साथ उनके प्रोडक्ट्स में थोड़ा ह्रास होने लगा, उन्हें काम की कमी होने लगी। तो आज़ादी के बाद महारथी जी ने ख़ास उनके लिए डिज़ाइन तैयार की, आज़ादी के पहले से ही शुरू कर दिए थे। तो कॉटेज इंडस्ट्री में वो बराबर रहते थे, तो हर तरह के घरेलू उद्योग से जुड़े हुए जितने भी तरह के उपयोग में आने वाले कपड़े होते थे, उन्हें अलंकृत करने के लिए स्वयं ग्राफ डिज़ाइन बनाया करते थे, स्वयं हस्तकरघा पर बैठते थे और बुनकरों के साथ खुद बैठ करके उन्हें उसकी और अंग्रेज़ों के साथ बैठ करके कलर कॉम्बिनेशन बताते थे, वीविंग टेक्निक बताते थे, और तरह तरीके के मॉडर्न बौद्ध डिज़ाइन भी उन्होंने ख़ास उनके लिए तैयार किए, जो आज भी महारथी डिज़ाइन के नाम से जाने जाते हैं। जैसे अशोकन पिलर, महाबोधि मंदिर, बोधि ट्री इत्यादि, ट्री ऑफ लाइफ, घोड़े, हाथी, जितने भी प्रचलित तरह के डिज़ाइन थे। कुछ डिज़ाइंस तो बहुत प्रचलित हुए, जर्मनी में भी उनका एक्सपोर्ट हुआ था। जिन डिज़ाइनों को आज भी पुराने पीढ़ी के जो बुनकर हैं
वो याद करते हैं और उन्हीं के नाम से उसको आज भी संजोकर धरोहर के रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये अशोकन पिलर है और पीछे वैशाली संघ का जो चिन्ह हुआ करता था, वैशाली गण संघ का, वो बनाया गया है। और इसका जो रंग निर्देश, ग्राफ डिज़ाइन सब मारुति जी ने 1946 में तैयार किया था, जो कपिल देव जी ने यहाँ अपने पास बहुत सुरक्षित रखा था। एक एक ग्राफ में कलर करके उन्होंने इन्हें सिखाया था, दिया था। और जो एक्स्ट्रा वेव टेक्निक है और फिर जो चेन का स्टिच है, जो कि बहुत ही तकनीक उसका अलग है। वो झाप, उसमें 8 झाप लगता था वो चाइन बनाने में। 8 झाप से वो चाइन, ये चाइन जो तैयार होता था, चेन। अच्छा, 8 झाप लगता था उसमें। इसकी बेटा तुम मन से सीख लेना और तुमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस काम को सीखने के बाद इस काम को तुम करोगे ना, हाँ, तुम्हारे घर पर काम आएगा, तुमको काम के लिए कहीं जाना नहीं होगा। और उनकी दुआ, ऊपर वाले की मेहरबानी कि अब तक भाई हम 1957 से काम कर रहे हैं। काम तो सीखा है 54-55 से, लेकिन कंटिन्यू मैंने घर खर्ची निकाला करते थे 1957 से और अब तक। उस टाइम के लिए सबसे मैंने कड़ा डिजाइन था। मैंने कई रंग डाला, यहाँ ये दूसरा रंग है, एक दूसरा कलर है, ये दूसरा कलर है, ऐसे था। ऐसे गोलाई में ले जाना, फिर वहाँ शेर बनाना, ये असली अशोक पिलर वही ना, अशोक पिलर। हाँ, ये उनका सिग्नेचर है, डेट है। और आपका कांग्रेस तो हिस्टोरिक कांग्रेस है वो हिस्टोरिक कांग्रेस इस तरीके से है कि वहाँ कांग्रेस स्प्लिट होती है। उस कांग्रेस को प्रिजाइड किया है मौलाना आज़ाद ने, जिसमें सबसे पहले मौलाना आज़ाद ने जो है सेकुलरिज्म की बात ओपनली कांग्रेस प्लेटफॉर्म से मौलाना आज़ाद की प्रेसिडेंटशिप में जो हुई है। और उस कांग्रेस का जो बैकग्राउंड बनाया है भारती जी ने बनाया है। इसलिए गांधी और गांधीज़म और बुद्धिज़्म वो दोनों एक साथ साथ चलता है। इसलिए सर्वधर्म संभाव अगर कहीं पर देखने की अगर आपको नज़र आए तो भारती जी में नज़र आ जाता है, जहाँ पर रिलीजन की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन गांधी के सेकुलरिज्म में धर्म की पूरी गुंजाइश है, 100% गुंजाइश है। और भारती जी का सेकुलरिज्म जो है वो गांधी का सेकुलरिज्म है, सर्वधर्म संभाव। नीचे ज़मीन पर बैठते थे वो हर आर्टिस्ट के साथ बराबर, इसलिए अपने को उसके साथ जोड़ देना ये बहुत बड़ी खूबी थी उनके अंदर। उस आदमी के अंदर हर आदमी, हर आर्टिस्ट समझता था कि भारती जी मेरे हैं, भारती जी मेरे हैं। वो जब स्टूडेंट से आप इंटरेक्ट करते थे तो वो स्टूडेंट हो जाते थे, जब आर्टिस्ट से इंटरेक्ट करते थे आर्टिस्ट हो। जब इंजीनियर से जिस वक्त भारती इंस्टीट्यूट बन रहा था, उस वक्त जिसके वो इंचार्ज थे, जो आपने देखा होगा वहाँ, जो उस वक्त जो इंजीनियर और इन लोगों से इंटरेक्ट करते थे, उस वक्त हम लोग गांधी संग्रहालय के प्रोजेक्ट की बात करते थे, डिज़ाइन की बात करते थे, तो इस एक आदमी के अंदर इतने टैलेंट एकत्र हो गए थे कि हम लोग को हैरत होती थी। और जब 1956 में बुद्ध जयंती के 2500 वर्ष की जयंती मना रहा था भारत सरकार, तब ये परिकल्पना की गई थी कि इस महाबोधि मंदिर के परिसर का विस्तारीकरण किया जाए। Bharati ji was a devout Buddhist, an artist and a spiritual person. He come here and months together he will stay. And when the expansion of these premises were taking place, he would think of each and every spot. Those gates were designed, the boundary walls were designed, then the grills and the stone railing to support Mahabodhi tree. He designed, used the skills of the local masons and craftspersons. And for months together, he tremendously made efforts to beautify aesthetically
and architecturally in cohesiveness of the main shrine's architecture and implemented it. As you go further, then he had sketched a life panel on Buddha's life. So based on that, the sculptors of Orissa prepared this beautiful 250 feet long stone panel, which Dorjeji was there when at the time of its being executed by the very renowned stone sculptors of Orissa. So this door was designed by Maharathi ji with modern arches in beat metal sheet system, which was executed by the expert craftsmen of Patna, and he used for maximum talent of the local craftsperson of the area to bring beauty and highlight the aesthetics and architectural details of this Mahabodhi temple. So one feels the presence of his artistic imprints even now after he's gone over 40 years now, but his artistic imprints are there everywhere, and through his artistic monuments you can feel his spiritual pursuit also. भारत जब आज़ाद हुआ तो बौद्ध संत थे जापान के फूजी गुरुजी, उन्होंने भारत सरकार को ये प्रस्ताव रखा था कि जो बृद्रकूट पर्वत है जहाँ भगवान बुद्ध ने 8 वर्षों तक सधर्म पुंडरीक सूत्र का उपदेश दिया था, उस पर्वत के सामने रत्नगिरी पर्वत पर विश्व शांति स्तूप का निर्माण किया जाए, जो विश्व शांति का प्रतीक हो, सद्धर्म का प्रतीक हो। うちのお師匠様の皇帝の丸山上人という方が、ガンディ王のアシュラムにずっとおられましたけども、ガンディ王がハリプラというところでコングレスの大会を開かれた時に、その丸山上人とマハラティ先生とのご縁があって、それ以来マハラティ先生はうちのお師匠様の下護者として生涯を捧げられました。でこのオブシャリ堂はお師匠様がインド独立の後、オブステキ復興ということで請願なされておったものを形にして、表されました。महारथी जी की मान्यता थी कि बिहार, जिसका नाम विहारों से पड़ा है क्योंकि यहाँ बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ और बौद्ध धर्म अपने शिखर पर पहुँचा था, और विहारों से ये भूमि अटी पड़ी थी, इसलिए इसके शहर, इसके स्थापत्य, जितने भी आधुनिक भवन बने उनमें बौद्ध स्थापत्य का रूप रहे, ऐसा उनका बराबर प्रयास रहता था।